डरावनी चुड़ैल कहानियाँ। बिल्कुल सही जोड़ी। एक शादी में चुड़ैल का सामना। दबी जुबान में डायन लोक कथाएं आज भी प्रचलित हैं। समय समय पर आपको डायन मुठभेड़ की डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं। जब मुझे मौखिक रूप से एक विचित्र मिथक मिला तो मैंने डरावनी चुड़ैल कहानियों के तत्वावधान में इसे कागज पर उतारने का फैसला किया। कहानी डायन मुठभेड़ के एक रहस्यमय तरीके और एक अजीब जोड़ी को सामने लाती है जो यिन और यांग के विपरीत स्वभाव के कारण हर बार काम करती दिखती है। अजीब फिर भी उपयुक्त जोड़ी। जब आप एक आदर्श जोड़े के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जो प्यार में है। वास्तव में खैर प्यार एक बिंदु पर मर जाता है और फिर जो बचता है वो दुनिया में अपना स्थान खोजने के लिए अंतहीन प्रयास है। यदि आप जीवन की पहेली में एक छूटे हुए टुकड़े की तरह फिर बैठते हैं तो आपको अपने लिए एक रक्षक मिल गया है। एक समान जोड़ी, चाहे यह अजीब लग सकती है, एक आदर्श दस्ताने की तरह भी फिट बैठती है। डायन और डायन डॉक्टर, बात वाला ओझा या भगत के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा लगा जैसे यह एक आदर्श सौदा है जो शो को चालू रखने के लिए बाध्य है। जैसे एक दुष्ट डॉक्टर मरीजों को बाहर खुले में लाने के लिए वायरस फैलाता है ताकि उसका कारोबार कभी धीमा ना हो। ऐसा लगता है कि इन दोनों ने भी पैसे कमाने का अपना रास्ता ढूंढ लिया है। डरावनी चुड़ैल कहानियाँ। चुड़ैल मुठभेड़। यह उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब एक छोटे से गांव की शाम गगनभेदी शोर से गूंज उठी। भारत में शादियां लगातार भ्रम की स्थिति बनी रहती हैं, इसलिए कुछ लोगों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन उथल पुथल का वास्तविक कारण शादी नहीं था, बल्कि जैसा कि एक साथी ग्रामीण कहता है, चिल्लाना था, जादू टोना। हुआ यूं कि उत्सुक निगाहों की हलचल के बीच एक पालकी नीचे उतारी गई। हर कोई देखना चाहता था कि कूड़ा किसको छुपाता है। दूल्हे को देखने आई भीड़ काफी ज्यादा थी। सभी प्रकार के लोग, चाहे उनका कद कुछ भी हो, उपस्थित हुए। यह उनकी आंखों की जिज्ञासा ही थी जो उन्हें आगे ले गई। उसे कोई हरा नहीं सकता। सबसे आगे की पंक्ति में एक बूढ़ी डायन अपनी ताक से आगे बढ़ने के इंतजार में खड़ी टकटकी लगाए बैठी थी। या शायद वह भी दूसरों की तरह ही जिज्ञासु थी और ये देखना चाहती थी कि वादा करने वाला लड़का कौन है जो उनमें से एक को लेने के लिए उनके द्वार पर आया था। दूल्हे के भाई ने अपने दोनों हाथों से भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश की और उनसे पीछे रहने को कहा ताकि वादा किए गए राजकुमार को सांस लेने के लिए जगह मिल सके। या ये तिरस्कार का एक व्यर्थ प्रदर्शन मात्र था जिसने उन्हें उन लोगों से श्रेष्ठ महसूस कराया जो पलकें झपकाए इंतजार कर रहे थे। तुम उसका गला घोंट रहे हो, वापस आना। शायद अहंकार के उस दुर्लभ क्षणभंगुर क्षण में चुड़ैल ने महसूस किया होगा कि उसका अहंकार उस पर हावी हो गया है, या शायद ये सब पहले से पूर्व नियोजित था। ये कहना मुश्किल है कि उसने एक पागल कोलाहल के बीच उसके शरीर से एक बाल खींच लिया। परिणाम डायन मुठभेड़। कूड़े को नीचे लाया गया और दूल्हा उसके गुजरने के लिए पक्के कोहनी वाले रास्तों का पीछा करते हुए उभरा। शादी की रस्में शुरू हो गईं और सब कुछ उसी तरह चल रहा था जिस तरह से योजना बनाई गई थी, सिवाय इसके कि दूल्हे के भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बैठ गया, बुखार से भरा सिर और दर्द से लाल आंखें लेकर लगभग गिर पड़ा। उसके शरीर की त्वचा तुरंत फोड़ों से भर गई जो कहीं से भी निकली हुई प्रतीत होती थी। वह कार्बनकल से ग्रस्त शरीर के साथ वहीं जमीन पर गिर गया,
और हर कोई हैरान होकर उसे देखता रह गया। उन्होंने उसके लिए एक बिस्तर ढूंढा और पूछताछ करते हुए उसे आराम दिया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। वह पतझड़ में मुरझाए हुए पत्ते की तरह कांप रहा था। तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया गया। इंजेक्शन ने उसे नंगी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ व्यर्थ हो गया। तभी गांव के गरीब डॉक्टर से अधिक बुद्धिमान किसी व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा कि ये स्पष्ट रूप से जादू टोना का मामला है। जैसे ही उसने ये बात कही, दबी आवाजें तेज होने लगीं। उन्होंने दावा किया कि जब पालकी लाई गई थी तब उन्होंने उस बूढ़ी जादूगरनी को देखा था। शायद यह उसी का काम था। किसी ने कहा, मूत्र करो। वह सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी। अन्य लोग भी उत्साह से हवा भरने में शामिल हो गए। तभी किसी ने सुझाव दिया कि अगर यह जादू टोना है तो इससे निपटने का एकमात्र तरीका गांव के ओझा को बुलाना है। डायन डॉक्टर, गरीब लड़के का परिवार सहमत हो गया और ओझा को बुलाया गया। जब सिकुड़ा हुआ ओझा आया तो पहले वह अचेत हो गया। फिर उसने बीमार आदमी को एक पत्ते में लपेटकर कुछ दिया। कुछ बूढ़ों अनुष्ठानों का पालन किया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने खांसते हुए कहा, बलोनी। जबकि अधिकांश भीड़ अपने जबड़े खुले हुए ध्यान से देख रही थी। जब उसका काम पूरा हो गया तो दूल्हे का भाई बेहतर महसूस करने लगा। ये जादू जैसा था। वह अब बात कर रहा था और उसके शरीर पर छाले तेजी से कम हो गए। उसकी लाल आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। कुछ ही घंटों में वह घोड़े जैसा स्वस्थ हो गया। तांत्रिक ने उस पर औषधि की तरह काम किया था। पालन करना। ढेर सारी कृतज्ञता और नकदी का एक बंडल लेकर जादूगर अपनी पुरानी झोपड़ी में लौट आया। ये गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी, अक्सर जीर्ण शीर्ण चीज थी। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई हलचल नहीं हुई। उसकी पत्नी, भीड़ में से बूढ़ी औरत चुड़ैल, ने दरवाज़ा खोला। ये हो चुका है, जादूगरनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। एक मुस्कान आ गई। किसी को नहीं पता था कि डायन ने वास्तव में अपने पेशे से शादी कर ली है। यह अजीब जोड़ी हाल ही में ठीक ठाक चल रही थी। जादू टोना करने वाले डॉक्टर ने ये सुनिश्चित करने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि कहीं उसका पीछा तो नहीं किया जा रहा है, और फिर उनकी छुपी हुई जादू टोना के पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया।